उधर सरकार ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के लिए ड्राफ्ट नियम तैयार कर लिए हैं। जी बिजनेस के पास ड्राफ्ट नियम की कॉपी है। ड्राफ्ट नियमों में ई फार्मेसी के लिए ई प्रिस्क्रिप्शन की शर्त हटा दी गई है। सिर्फ डॉक्टर की पर्ची के आधार पर दवा की सप्लाई की जा सकेगी। साथ ही नेशनल हेल्थ पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की शर्त भी खत्म कर दी गई है। लेकिन ई फार्मेसी के लिए डीसीजीआई के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। सरकार ने रजिस्ट्रेशन की फीस 50,000 रुपए तय की है और हर 3 साल पर रजिस्ट्रेशन को रिन्यू किया जाएगा। ई फार्मेसी के लिए दवा बिक्री और डॉक्टर की पर्ची की रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। मेरे सहयोगी ब्रिजेश मुंबई से मौजूद हैं इस पर अधिक अपडेट देने के लिए। ब्रिजेश, बता सकें ये जो दवाइयों को लेकर जो ऑनलाइन बिक्री की बात है, इसमें ड्राफ्ट में खासकर जो शर्त थी ई प्रिस्क्रिप्शन की, क्या वो जरूरी नहीं है? बिल्कुल। जब ये आइडिया लाया गया था तब ये पूरा विवाद था कि जो मेडिकल स्टोर हैं वो कह रहे थे कि जो ऑनलाइन दवाएं बेची जा रही हैं वो गलत तरीके से बेची जा रही हैं, नियमों के खिलाफ हैं। इसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ। उसके बाद सरकार ने कहा कि एक नियम बनाया जाए, इस पर देखा जाए कि ये आखिर कैसे इस मॉडल को लाया जा सकता है, कानूनी तौर पर इसको कैसे अलाउ किया जा सकता है। तो उसमें जो उस वक्त सुझाव आया था कि एक नेशनल पोर्टल बनाया जाए जहां पर डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखे, कंप्यूटर पे लिखे, वो प्रिस्क्रिप्शन वहां पे पोर्टल पे जाए और वहां से जो ऑनलाइन फार्मेसी वाले हैं वो उस प्रिस्क्रिप्शन को वहाँ से पिक करें और उसमें आधार नंबर वगैरह की एंट्री भी मैंडेटरी की जाए। तो पहले ड्राफ्ट में इस तरह के सुझाव आए थे कि ये मॉडल अच्छा है, इसको प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी छोटे शहर में अगर किसी को दवा चाहिए हो, वो अगर नहीं मिलती है तो उसको बड़े शहर से मंगाना पड़ता है और बहुत दिक्कत होती है, उसको जाना पड़ता है वहाँ पर। तो ये जो ई फार्मेसी का मॉडल था उससे ये फ़ायदा होने की बात कही गई थी कि कहीं आप किसी भी शहर में बैठकर आपके पास दवाएं पहुंच जाएंगी। दूसरा जो एक फ़ायदा होने की बात कही जा रही थी कि जिस तरह से हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न में एक तरह से होड़ मची रहती है डिस्काउंट देने की, तो यहाँ भी अगर दवा कंपनियाँ जो दवा बेचने वाले हैं उनके पास अगर इतना स्कोप है कि वो ग्राहकों को डिस्काउंट दे सकते हैं और क्वालिटी की दवाएँ दे सकते हैं, तो ग्राहकों के लिए भी एक फ़ायदा होगा कि उन्हें जो सामान्य मेडिकल स्टोर है उनके मुकाबले थोड़े कम रेट पर डिस्काउंटेड प्राइस पर दवाएं मिल जाएंगी, क्वालिटी की दवाएं मिल जाएंगी और अगर दूर के शहर में हैं तो उन्हें दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। जी, हम जैसे आपने बताया ये ड्राफ्ट जो इसको लेकर है वो सामने है और इसके नियम तैयार हो रहे हैं। हम एक और इम्पोर्टेंट खबर है उस पर आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहें। जी बिजनेस की एक और एक्सक्लूसिव खबर है। सरकारी एजेंसीज ने अवैध दवाओं के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया है। उत्तराखंड में हो रहे इस स्कैम में 185 से ज्यादा दवाएं बनाई जा रही थी। 50 से ज्यादा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक मेडले फार्मा, वॉलस फार्मा, साथ ही मैक्लॉड फार्मा, हेट्रो हेल्थ केयर और मॉर्पिन जैसी बड़ी दवा कंपनियां उत्तराखंड स्थित छोटी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट पर दवा बनवाती थी और उन पर अपने ब्रांड का ठप्पा लगाकर बेचती थी। जी बिजनेस को मालूम पड़ा कि इन छोटी कंपनियों के पास दवा बनाने का लाइसेंस ही नहीं था। कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने इन फैक्ट्रीज में बनी सभी दवाइयों की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही दुकानों में पहुंच चुके बैच को रिकॉल किया जा रहा है। बड़ी जिस तरह से डेवलपमेंट है, बता सकें ये जो डीसीजीआई की तरफ से ये जो कार्रवाई की जा रही है इसकी और अधिक डिटेल्स क्या हैं? दरअसल सौरभ क्या है कि कोई भी जब भी नई दवा अगर मार्केट में लाई जाती है तो उसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी ज़रूरी होती है। उसकी मंजूरी के बिना कोई भी नई दवा मार्केट में नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहा था कि बहुत सी बड़ी कंपनियां हैं, तकरीबन 185 जो है दवाएं और प्रोडक्ट थे जिनकी मार्केटिंग की जा रही थी, जिनको बनाया जा रहा था, लेकिन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी नहीं ली गई थी। यानी कि उन दवाओं की क्वालिटी क्या है, वो कितना असर करती हैं, इसको लेकर कोई एग्जामिनेशन अगर कहें तो जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उससे नहीं ली गई थी। तो ये यानी एक सेहत से खिलवाड़ वाली बात थी। अब इसमें जो है उत्तराखंड सरकार का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 50 कंपनियों के लाइसेंस को सस्पेंड किया है और बाकी राज्यों को भी ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से 17 अप्रैल को चिट्ठी लिखी गई है कि ये जो दवाएं पर्टिकुलर 2 या 3 प्लांट हैं उत्तराखंड में जहां से बनकर जो दूसरी कंपनियों के लिए बनाती थी, बड़ी कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग करती थी, वहां से जितना भी प्रोडक्ट निकला हुआ है वो सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलर जो हैं वो उन दवाओं, उस फैक्ट्री से बनी हुई दवाओं को
रिकॉल करें और जो स्टॉक मार्केट में है उसको फ्रीज करें और ये भी उसकी क्वालिटी भी चेक करें कि आखिर वो खरीद थी या नहीं। तो अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो जो बड़ी कंपनियां मार्केटिंग कर रही थी उन दवाओं की, उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है, और जो कंपनियां बना रही थी उनमें से कई के लाइसेंस तो फिलहाल सस्पेंड किए जा चुके हैं। जी धन्यवाद। तो इस तरह से मोडस ऑपरेंडी था, बड़ी कंपनियां जो हैं वो छोटी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट पर दे रही थी और आखिरकार फिर अपना ठप्पा लगा रही थी, और इसको लेकर ये एक बड़ी कार्रवाई की गई। धन्यवाद।